इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षय जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। तुम्हें गर्व नहीं है अभी पचरंगी ध्वज पर? तुम्हें लगता है ये कैसे छोटे लोगों का ध्वज है? अरे दुनिया का सबसे उच्चतम विचारधारा वाला ध्वज है तो ये पचरंगा ध्वज है। इसको कितने गौरव से लेके चलना चाहिए। यानी एक आपको मनीष सब नोट करते जाओ, मैंने कहा नहीं तो आप नोट कर रहे हो, सुन लेना, बार बार सुन लेना। एक ध्वज वाहिनी राजस्थान जैन सभा के पास होगी, एक राजस्थान जैन सभा के पास ध्वज वाहिनी होगी। नगर में कोई भी साधु प्रवेश करेगा, अकेला प्रवेश नहीं करेगा, ध्वज वाहिनी के साथ प्रवेश करेगा, जिसमें 50 युवा। मात्र तुम्हारी आवाज, इतनी अच्छी व्यवस्था करो जैसे अगर कोई राष्ट्रपति को सम्मान देने जाता है ना, तो क्या ध्वजवाहिनी दिल्ली में निकलती है, ऐसी ध्वजवाहिनी जब इस जिन शासन के नेता ये दिगंबर मुनि इस नगर में प्रवेश करेंगे तो वैसी ही ध्वजवाहिनी इस राजस्थान। बस जैसी भावनाएं अंदर में खुद के आएंगी ना, ये पूरा वातावरण राजस्थान का ही नहीं, यहाँ से संदेश जाएगा, पूरे देश और राष्ट्र का वातावरण बदलने लग जाएगा। देखो जब से तिरंगा लगा ज्ञानी, और राष्ट्रपति से पूछना क्या गर्व से वह तिरंगा को फहराता है। सुभाष भैया जिस दिन हाथ में आए ना, ऐसे छोटे छोटे से नहीं लगा लेना माँ, नहीं तो रूमाल जैसे लगा दिए। हाँ ज्ञानी, रूमाल जैसे नहीं, ये बहुत विशेष है। जब भी जिन धर्म की शिखर बनती है, यानी कलश ना हो तो शिखर की कोई कीमत नहीं। और जैन दर्शन ही एक ऐसा है जहाँ पर कलश होता है, और कहीं कलश की परंपरा थी नहीं। बाद में सबने मंदिरों की और कलशों की परंपरा बनाई। मंदिर की कलश और मंदिर की ध्वजा की इतनी बड़ी कीमत है, यानी यदि ये फटेगा तो समाज फटेगी। निमित्त शास्त्र है, वो नेताजी से पूछ लेना। नेताजी विमल सागर जी महानिमित्त शास्त्री, वे ये सब उपाय बताते थे एक शब्द में। जिस जगदीश जी गंगवाल जी, जिस मंदिर की ध्वजा शिखरों से टकराएगी, उस समाज में सदैव टकराव बने रहेंगे। ये सब एक दिन में पता लग जाता है कि यहाँ की क्या स्थिति है। कीर्ति नगर की कीर्ति फहराना है ना, बस 750 घर है ना आपके यहाँ, 750। जिस दिन हर घर पे सबसे ऊंचाई पर मात्र एक ध्वज दिखाई देगा तो कीर्ति नगर की कीर्ति तो अपने आप ही फैल जाएगी। यानी आज से ही मनीष, आज से ही काम हो जाएगा। आज से भले ही 20 लोग तो तुम्हारे लिए बहुत कम है, 20 लोग तो बहुत कम है। आज से ही पूरे नगर में आज बता तो दो कि आज वीर भगवान का शासन प्रारंभ होने जा रहा है। कितना शुभ दिन है। संख्या घटाते जाओगे तो अपने घर के बाहर जीवों के पिंडों को देखोगे। संख्या नहीं घटाओ, इस पर भी ध्यान देना है। यानी संख्या नहीं घटाना है, लेकिन जितनी संख्या उसको बचाने का काम तो आज से ही प्रारंभ कर दो, कर लो, भावना भालो। और जैसे हवा आप नहीं भर पा रहे हो, हम पे छोड़ दो। इन्होंने जब हमें कुछ नाम दिया है, अगर तुमने ऐसा कुछ देखा है तो आचार्य भगवंत का अपने पास तो सीधा सा कुछ नहीं है। देखो हमारा कुछ नहीं है यहाँ पर। वो ऊपर देखे डिश टीवी लगी रहती है, डिश टीवी लगी रहती है, वहाँ से उसके पास कुछ रहता है क्या? अंदर कुछ नहीं रहता। अपने पास भी कुछ नहीं, अपन तो खाली एंटीना है, वहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से डिलीवर कर रहे हैं। वहाँ से आ रहा है, आचार्य भगवंतों का आशीष है, यानी वही तो इस जिनवाणी का आशीष है, वही आपके पास प्रचारित करते हैं, आपको पसंद आता है। यदि मैंने भंवर लाल जी इसमें कुछ भी शब्द मिलाए ना,
ये जितने बैठे यहाँ शांत होकर बैठे हैं, एक भी नहीं बचेंगे। शांतिलाल जी, 6 होना, और 6 के कितने बेटे हैं? 6 हैं कि नहीं? पिताजी कितने पुण्यशाली थे, और पिताजी कितने बुद्धिशाली थे कि जिन शासन के लिए 6 को देके गए, एक भी भीख नहीं मांग रहा है, सब श्रेष्ठी बने बैठे हैं। और 6 के कितने हैं? यानी 6 के कितने हैं? 10। कितना आपने घाटा लगा दिया पिताजी के व्यापार में। सत्य है क्या नहीं? जिसके एक एक है सुभाष भैया, अगर व्यापार करते हो और एक है, अब व्यापार आगे नहीं चलने वाला है। जिसके पास 2-3 हाथ ना हो व्यापार में, या आप सब क्यों इधर पे समय निकाल पा रहे हो? क्योंकि भाई बंधु हैं, वे अपने व्यापार को संभालने वाले, एक धर्म को संभालता है, एक व्यापार को संभालता है, एक देश को संभालता है, और सारा वर्चस्व उसी का बचेगा जिसके पास 3-4 हाथ होंगे। आज से ये बात आपको स्थापित कर लेने चाहिए मस्तिष्क में। माँ, उन्हीं के व्यापार, उन्हीं के महल दिखेंगे जिनके व्यापार चलेंगे, और व्यापार अकेले से नहीं चलेंगे। व्यापार चलाना है तो कम से कम 3 और 4 संतानों का होना बहुत आवश्यक है। जितने लोग बड़े हैं ना, आप लोग राजस्थान जनसभा के हो, सबसे पहले आपको ये करना है। कितने लोग पदाधिकारी हैं, जरा हाथ उठाओ, राजस्थान जनसभा के? बहुत बढ़िया। आज से जो आपसे छोटा व्यक्ति आपके पास आएगा, यानी वह तुम्हारे आगे खड़ा मिलेगा, उसकी पीठ थपथपाने का काम राजस्थान जनसभा करेगी। ध्वज लेने का, उसको आगे बढ़ाने का काम, यानी डमोकार मंत्र कहीं लिखा हो तो नमस्कार करोगे कि नहीं? डमोकार मंत्र यदि किसी पत्थर पर लिखा हो तो नमस्करणीय है कि नहीं? जब पत्थर पर लिखा हुआ डमोकार मंत्र नमस्करणीय है, तो एक बालक जो डमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहा है, वह भी मेरे लिए सम्मान का पात्र है। वही मेरे जिन शासन को अनेक अनेक वर्ष तक चलाएगा। अनेक वर्षों तक जिन शासन को चलाना है। इसके साथ में भैया 6 भाई के 10 बेटे हैं, और 10 भाई, मनीष, 10 भाई 10 बेटे इनके यदि देखेंगे तो पिता अलग अलग हैं कि नहीं? जो इनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वे 10 हैं, और 10 के 6 माता पिता। तो जब भी वे लड़ेंगे तो माता पिता के नाम पे लड़ेंगे। हम इनके पुत्र हैं, शांतिलाल जी के, वे हमारे चाचा के पुत्र हैं, वे बड़े पापा के पुत्र हैं, वे ताऊ जी के पुत्र हैं। सत्य ना? जब भी लड़ाई होगी किस बात पे? तुम्हारा परिवार अलग, हमारा परिवार अलग। सत्य है। लेकिन मनीष, शांतिलाल जी, जब भी वे लड़ते मिलें आपके नाम पर, तो एक चीज पूछ लेना, बेटा दादा कौन है? बेटा दादा कौन है? अखिलेश भैया, दादा कौन है? एक ही मिलेंगे ना? एक मिलेंगे। जब तक आपके नाम पर थे तो लड़ते मिलेंगे, और दादा के नाम पे आएंगे तो एक मिलेंगे। अरे किसी भी समाज में हम खंडेलवाल, हम परवार, हम अलग पंथी, हम दूसरे पंथी, हम कीर्ति नगर के, हम बापू नगर के, ये तब तक लड़ते मिलेंगे जब तक दादाजी महावीर भगवान पर दृष्टि नहीं है। भैया सबके दादा कौन? यदि महावीर भगवान दिखेंगे तो सब एक मिलेंगे। और हमारी राजस्थान जैन सभा और हमारी कीर्ति नगर की इस कमेटी ये अलग अलग दिखेगी। तुम अभी मात्र अपने पिता के नाम पर, अपने स्थानों के नाम पर, अपने घर के नाम पर लड़ रहे हो। एक दिन दादा पर दृष्टि हो जाए, उस महावीर भगवान पर दृष्टि हो जाए, कभी लड़ाई नहीं हो सकती। यानी ध्वज ध्यान रखना, ध्वज को ऊंचा ले जाना ही आपका काम है। वीर राजस्थान जैन सभा, राजस्थान जैन सभा क्या कार्य करने निकली है? आज आपका मुख्य दिन है। वीर शासन जयंती और महावीर जयंती। एक भी जयपुर का ऐसा वासी नहीं होना चाहिए जिसके पास में यह संदेश और मिष्ठान ना पहुंचे कि आज कुछ कार्यक्रम है। ये प्रचार होगा। अभी तो हम क्या करते हैं हमें पता ही नहीं चल पाता। एक दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको देना है, वो सबके सामने भी सुनना है। आप
फोटो लगाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। आप जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं वह प्रचार नहीं कर पाएंगे। आज यदि इंटरनेट पर जैन मुनि के बारे में डाला जाता है, सुभाष जी आज से ही आपको इस पर कार्य करना है, यदि कोई एक फोटो दिगंबर मुनि की नेट पे आ गई तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। आप कोई भी मीडिया है, आज आप इन पुस्तकों से जिन धर्म को नहीं पहुंचा सकते और आपके मुनि को आप वहां पर प्रचारित नहीं कर सकते, तो ये तो आपके साथ षड्यंत्र चल रहा है। आपको पता ही नहीं है कि जैन मुनि को देखा जाता है तो दिगंबर जैन मुनि कभी नेट पे नहीं आते, और बच्चों को जब तक वो नेट पे नहीं दिखेंगे तो जैन धर्म वैसे ही छोटा है, दिखेंगे ही नहीं तो लोग समझेंगे कैसे। यानी जितनी भी अश्लीलता कोई नाम पर वे दिगंबर मुनि की दिगंबर मुद्रा नहीं दिखाते। आज AI टूल्स बने हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल बने हुए हैं, उसमें महावीर भगवान तक को वे कपड़े पहने बताते हैं। क्यों? आप महावीर भगवान की नग्न मुद्रा को बता ही नहीं सकते। अब आज से आपको क्या काम करना है, आप जैसे लोग बड़े लोग इस पर आगे नहीं आएंगे तो ये बच्चे क्या करेंगे, उनका तो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। आज से ही कोई बड़ा लीगल नोटिस जो इंडिया की भारत की अथॉरिटी है जो इनको नियंत्रित करती है, अश्लीलता और ब्रह्मचर्य की उत्कृष्टता, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं। अश्लीलता के नाम पर हमारी फोटो बंद की जाती है, अश्लीलता के नाम पर, न्यूडिटी के नाम पर क्या किया जाता है। कोई वकील बैठा है क्या? सुधांशु जी को बोल देना, बहुत बड़े वकील हैं ये हैं क्या। यानी बस समझ लो बहुत बड़ी जिम्मेदारी ऐसी है, यदि मात्र देश में ही नहीं पूरे जगह अगर इससे हमारा प्रचार रुक रहा है तो, और सबसे बड़ी बात ये धर्मनिरपेक्ष राज और जिसकी संस्कृति है उसका नाम भारत की मूलभूत संस्कृति है तो उसका नाम श्रमण संस्कृति है। जब तुम्हारे प्रधानमंत्री गुरुओं के चरणों में बैठे हों, आपके सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गुरु के चरणों की वंदना किए बिना अपना काम शुरू ना करते हो, जहां पर विधानसभा का मंगलाचरण सबसे पहले डमोकार मंत्र होता हो, जहां अयोध्या की भूमि में यदि कोई भूमि में भी अगर खुदाई हुई थी तो सबसे पहले अयोध्या वो दिगंबर मुनियों की भूमि, वह अयोध्या में जब मंदिर की, राम मंदिर की निर्माण हो रहा था तो निर्ग्रंथों से पवित्र भूमि सम्मेद शिखर जी से मिट्टी लाके डाली गई थी। उनको रोक लगाओगे, जिनकी मूल संस्कृति है उन पर ही प्रहार किया जा रहा है। और किस नाम से आप चुप बैठे हैं? अश्लील है ना, ये दिगंबर मुद्रा अश्लीलता है ना। अभी एक और समस्या सामने आई थी हमारे पास में, ऐसे विषयों को आपको लेना पड़ेगा तब जिन धर्म का प्रचार होगा। एक वीर गोमटेश करके एक मूवी बनी है जो आपके यहाँ चली थी, इंदौर से बनी है। वह बालक है बहुत, रुपेश आपके बराबर का लगभग वह डायरेक्टर है उसका जिसने ये बनाई है, लेकिन उसके साथ समस्या हुई कि वह दिगंबरत को नहीं दिखा पाया। अंत में उसको ब्रह्मचारी पद छोड़ के उसको करना पड़ा। क्यों? अगर वह दिखाता तो एडल्ट में आ जाती, ए साइन मिल जाता अंडर, और ए का 2 साइन मिलते हैं 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष से। अरे जो दिगंबर योगी बालक से लेके माँ बहन सबके बीच में निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में रोड पर निकल जा सकता है, तो फिर आपने उसे अश्लीलता में लाके टीवी पर क्यों बैन किया हुआ है? यानी नहीं दिखाओगे ना, आज इसी का जमाना है। प्रचार किससे कर पाओगे? बच्चों तक तो वे तो आए नहीं, कोई आए क्या? बच्चे नहीं आए ना, लेकिन किसी माध्यम से पहुंचाओगे तो दिगंबर मुनियों को तो पहुंचाना ही पड़ेगा, भगवान को तो पहुंचाना ही पड़ेगा, नहीं तो शायद ही कोई ऐसा दिन होगा कि आपका कोई अस्तित्व, बच्चे कहेंगे ढूंढेंगे नेट पे, कुछ नहीं है हमारा, कुछ नहीं है हमारा, और वे अपने आप को जैन कहने में कतराने लगेंगे। माँ आप लोगों का तो इसमें कोई हाथ नहीं है ना, ये तो सब इनके लिए कहा जा रहा है। माँ घर में जो झंडा आएगा, जैसे रूमाल फट जाए ना तो रूमाल फटा नहीं रखते, ऐसे घरों का ध्वज कभी फटा नहीं रहने देंगे। एक और विषय है, इसके साथ साथ जितनी भी महावीर संस्थान आदि हैं
आप क्यों डरते हो अपना प्रचार करने में? कोई ऐसे वैसे ध्वज के नीचे आप नहीं हो, आप महावीर भगवान की अहिंसा के नीचे हो। यदि वह अहिंसा का प्रचार आप अपने संस्थानों में नहीं कर पाओगे, उनके सूत्रों को आप अपने ही संस्थानों में दिखाने में, दिगंबर मुनियों की मुद्राओं को लगाने में आप डरोगे, तो कैसे आप जिन शासन की प्रभाव ना कर पाओगे? यानी लोग तो इसलिए ही स्कूल खोले कि बच्चे हमारे धर्म को सीख जाएं, और तुम उसी स्कूलों में भेजते हो। सारा सीख जाते हैं वो, सब पता होती कहानी, और तुम्हारे बच्चे महावीर भगवान की तो कथा नहीं पता होगी, लेकिन सारी कहानियां दूसरे धर्मों की तुम्हारे बच्चों से कराई जाती हैं। और हमारी महावीर जयंती आती है, हमारी वीर शासन जयंती आती है, तो बच्चे को छुट्टी भी देने में हमें शर्म आती है। अरे कार्यक्रम कराओ ना 4 दिन के, सारे कार्यक्रम सब बच्चों से कराओ। कोई भी पालक आपके स्कूल में इसलिए ही तो भेजा है कि संस्कार यदि कहीं से मिलेंगे, महावीर भगवान की इस परंपरा, ये जैन संस्कृति से ही मिलेंगे। क्यों डरते हो अपना ही प्रचार करने में? सुभाष भैया, जैन मुनि क्या होता है? जितने भी नगर में जैन प्रतिष्ठान संस्थान हैं, अथवा जहां पर लोग आते जाते हैं, मनीष तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट का काम है ना, किसका है? प्रचार करना है। ऐसे स्थानों पर लगा दो जरा दिगंबर जैन मुनि की चर्या क्या होती है, और यदि वह सिर ना झुका दे वह व्यक्ति, तो तुम कहना कि महावीर भगवान का शासन कैसा है। जितने स्कूल हैं वहां पर सब में महावीर भगवान के सिद्धांत पढ़ाए जाएं। महावीर भगवान के पढ़ा नहीं सकते आप, तो कम से कम लगा दें। जितने बच्चे उस स्कूल से निकलेंगे ज्ञानी, वे विदेशों में नहीं पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। वे ही कहेंगे कि हम जानते हैं कि कैसे दिगंबर मुनि हुआ करते हैं, क्या उनकी चर्या होती है, और क्या जिनेंद्र भगवान की देशना होती है। ज्ञानी वीर शासन जयंती, महाराज जी आपने तो कुछ हमारा नाम ही नहीं लिया, हमने क्या क्या किया। यानी ये पुस्तक है ना, बहुत अच्छी बनी हुई है, हम सब देख रहे थे। यश जी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन 1000 प्रतियाँ छपी होंगी ना? 1500 और आप कितने हो? किससे पहुंचोगे वहां तक? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।